नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 31 वर्षीय इशिका तनेजा, जिसने की 2017-18 में मिस इंडिया और फिर 27 जनवरी 2018 को मलेशिया के मिलाका में आयोजित मिस वर्ल्ड टूरिज्म में उन्हें बिजनेस वुमेन ऑफ द वर्ल्ड का ताज पहनने वाली, अब रियल लाइफ छोड़कर अध्यात्म की राह पर निकल चुकी है। मिस इंडिया के रूप में मिस पॉपुलैरिटी और मिस ब्यूटी विद ब्रेन का खिताब जीत चुकी इशिका तनेजा को 26 जनवरी 2016 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा भारत की 100 सफल महिला के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। मंगलवार को जबलपुर पहुंची इशिका तनेजा ने शारदा मठ गुजरात के द्वारका धाम शंकराचार्य सदानंद सरस्वती से गुरु दीक्षा ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो काफी समय से भटक रही थी और सोच रही थी कि आखिर किस दिशा में जाएं, और फिर अब गुरु मिल गए हैं। इशिका तनेजा ने कहा कि अगर भगवान को पाना है तो गुरु ही रास्ता दिखाते हैं, सलाह नहीं, सलाह देने वाला जरूरी होता है। जबलपुर पहुंची मिस इंडिया इशिका तनेजा ने कहा कि सलाह से ज्यादा सलाह देने वाला महत्वपूर्ण, और अब जबकि शंकराचार्य स्वयं सलाह दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपने लिए बहुत काम कर लिया, पर अब लोगों के लिए और सनातन के लिए काम करना होगा। इशिका ने बताया कि बचपन से ही चाहती थी कि मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो और पूरी दुनिया इस नाम को जाने, इसलिए मिस इंडिया फिर मिस वर्ल्ड टूरिज्म का खिताब जीता। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर यह भी लगने लगा था कि नेम और फेम के लिए कितना भी भागें, पर तब तक उसका महत्व नहीं है जब तक कि लोगों की मदद ना की जा सके। इशिका ने कहा, नाम कमाने से ज्यादा धर्म कमाना सही है, लोगों की मदद करना सही है। छोड़ दी है फिल्म इंडस्ट्री, कई फिल्म में काम कर चुकी इशिका का अब फिल्म इंडस्ट्री से मोहभंग हो चुका है। जबलपुर पहुंची मिस इंडिया ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि फिल्म लाइन को पूरी तरह से अलविदा कह चुकी हूं, क्योंकि वहां पर सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिशा में फिल्म OTT आने के बाद जा रही है तो लगता है अब फिल्म लाइन में बिल्कुल भी सुख नहीं है, इसलिए काफी समय से जीवन का रास्ता तलाश कर रही थी और 1 साल से यही सोच रही थी कि जीवन को किस दिशा में लेकर जाना है। मुझे मेरे गुरु से मिलना था और इससे सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि शंकराचार्य जी ने मुझे गुरु दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया है। रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर। इशिका ने बताया कि रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। उन्होंने कहा कि रील मेड अप होती है, जबकि रियल लाइफ को फील किया जा सकता है। रियल लाइफ से आपकी, परिवार की, सोसाइटी की और स्वयं आपकी जिंदगी आगे बढ़ती है, इसलिए रील को नहीं बल्कि रियल लाइफ को सुंदर करने की जरूरत है। आज के समय में लोग रील पर सुंदर होने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया में अलग अलग तरह से अपनी फोटो शेयर करते हैं, रील लाइफ में जीते हैं, पर उन्हें यह भी समझना जरूरी है कि रील नहीं, रियल लाइफ ही हकीकत है। रियल सुंदर होगा तो रील की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। ये आज आपका जबलपुर आना हुआ है और आपने गुरु दीक्षा भी ली है, तो अचानक से ये परिवर्तन कैसे आ गया आप में? जी, परिवर्तन तो काफ़ी समय से था। मैं बचपन से ही हमेशा धर्म की तरफ मेरी रुचि थी, तो चाहे वो मेडिटेशन करना हो, फिर मैं इस्कॉन और श्री श्री रविशंकर जी सबके साथ मैं जुड़ी हुई थी। लेकिन मुझे लगा कि मैं अभी अपनी लाइफ में ये सब छोड़कर पूरी तरह से धर्म के साथ करूं, क्योंकि अगर हम अभी नहीं जुड़ेंगे तो फिर अभी बहुत ज़्यादा लेट होता जा रहा है। मुझे लगता है कि धर्म में एजुकेटेड हिंदुओं को आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, स्पेशली यंगस्टर्स को आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनमें एनर्जी है, उनके पास समय है। हम सबको मिलकर धर्म के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि आज मैं गुरु दीक्षा ली है। हाँ जी, तो ये क्योंकि आज मैंने गुरु दीक्षा स्पेशली जबलपुर में आके इसलिए ली थी क्योंकि मुझे पता लगा था शंकराचार्य जी यहाँ पे आए हैं, उनका जो आदेश था कि यहाँ पे आके लूँ, तो फिर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि शंकराचार्य जी ने मुझे गुरु मंत्र दिया है। तो अब मेरी जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी और जो लक्ष्य होगा, वो जैसे जैसे डिसाइड करेंगे मैं बिल्कुल वैसे वैसे ही काम करती जाऊँगी। थैंक यू। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।